सफलता, एक बेहतर जिंदगी, हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? पर क्या हो अगर कोई ये कहे कि कामयाबी का असली राज वो बड़े बड़े रातों रात होने वाले बदलावों में नहीं, बल्कि हर रोज उठाए जाने वाले एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से कदम में छिपा है। ये कहानी थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है ना? हम सब बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, सोचते हैं कि बस एक दिन आएगा और सब कुछ बदल देंगे। पर वो एक दिन है कि आता ही नहीं। हम बस सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं और हमारे सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए इस सब कुछ या कुछ नहीं वाले जाल को समझने के लिए मिलते हैं रहीम से। देखिए, रहीम की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो बड़े बड़े बदलावों के बोझ तले कहीं दब सा गया था। देखिए, रहीम कोई फिल्मी हीरो नहीं था। वो तो बस एक आम सा लड़का था जिसके ग्रेड्स भी ठीक ठाक थे और कॉन्फिडेंस थोड़ा कह सकते हैं कम था। जब भी वो अपने कामयाब दोस्तों के बीच होता था ना, तो उसे हमेशा लगता था जैसे वो इस रेस में बहुत पीछे रह गया है। और ऐसा नहीं कि रहीम ने कोशिश नहीं की, अरे उसने तो बार बार कोशिश की, कसम खाई कि घंटों पढ़ेगा। पर क्या हुआ? हफ्ते भर में ही किताब बंद, जिम की मेंबरशिप भी ले ली, लेकिन कुछ ही दिनों में जाना बंद हो गया। हर बार वही कहानी, वही नतीजा, फेलियर। और हर नाकामी के साथ ना एक आवाज उसके अंदर और भी पक्की होती जा रही थी, शायद मैं बस इतना ही कर सकता हूं। धीरे धीरे उसने इस झूठ को अपनी सच्चाई मानना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एक बिल्कुल साधारण से दिन कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रहीम अपने दादा करीम के साथ बैठा हुआ था। रहीम ने देखा कि उसके दादा बड़े ही प्यार और सुकून से एक पुरानी घिसी पिटी सी लकड़ी की मेज को चमका रहे हैं। ये एक बहुत ही मामूली सा काम था, पर उस एक पल ने ना रहीम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रहीम ने अपने दादा से पूछ ही लिया, दादा आप इस पुरानी सी मेज पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? और उसके दादा ने मुस्कुरा के जो जवाब दिया ना, उसने रहीम की पूरी सोच ही पलट दी। उन्होंने कहा, बेटा जिंदगी भी बिल्कुल इस मेज की तरह है, तुम्हें इसे एक ही दिन में चमकाने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनाते जाओ। और ये शब्द ये रहीम के दिलो दिमाग में छप गए। और बस उसी पल रहीम ने एक फैसला कर लिया। बड़े बड़े डरावने लक्ष्यों का पीछा करने की बजाय उसने 1% के नियम को अपनाने का फैसला किया। तो ये बदलाव असल में दिखा कैसा? देखिए, जो घंटों की पढ़ाई का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, वो बन गया सिर्फ 15 मिनट का एक छोटा सा काम। जिम में पसीना बहाने की जगह बस 5 पुशअप्स। देखिए, यहां पर मकसद परफेक्ट होना था ही नहीं, मकसद तो बस ये था कि शुरुआत हो और वो चलती रहे। और सच कहूं तो यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। शुरू शुरू में तो कुछ भी नहीं बदला, ना किसी ने ध्यान दिया, ना कोई बड़ा रिजल्ट दिखा। यहां तक कि रहीम को भी कभी कभी लगता था कहीं मैं बस अपना वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहा। लेकिन रहीम टिका रहा, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। क्योंकि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम जब जुड़ते हैं ना, तो उनका असर अविश्वसनीय होता है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। वो जो 15 मिनट की पढ़ाई थी ना, वो कब 2 घंटे में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वो 5 पुशअप्स अब 50 बन चुके थे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? उसका वो खोया हुआ आत्मविश्वास, वो धीरे धीरे चुपचाप वापस आ रहा था। और फिर कई महीनों के बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रहीम, हाँ वही औसत रहीम, स्कूल की डिबेट प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आया। सबके सब हैरान रह गए। सबने उससे पूछा, रहीम भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? उसने बस मुस्कुराकर कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं एक दिन में नहीं बदला, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बदला हूं। और दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट की असली ताकत। चलिए इस बात को जरा गणित से समझते हैं। अगर कोई भी सिर्फ 1%, बस 1% हर दिन बेहतर होता है, तो साल के आखिर में पता है क्या होता है? वो 37 गुना, 37 टाइम्स बेहतर हो जाता है। ये कोई सिंपल जोड़ नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आपकी मेहनत कई गुना बढ़ रही है। तो रहीम की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? असल में ये हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल सवाल की ओर ले जाती है, जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। तो असली सबक क्या है? असली सबक ये है कि सफलता कोई एक दिन की जोरदार आतिशबाजी नहीं है। ये तो उस पानी की बूंद की तरह है जो लगातार एक ही जगह गिरकर पत्थर में भी सुराख कर देती है। बात इंटेंसिटी की नहीं है, बात है कंसिस्टेंसी की। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि कहीं फंस गए हैं, तो खुद से ये बड़ा सवाल मत पूछिए
कि मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बदलूं। नहीं, बस एक छोटा सा सवाल पूछिए, आज वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिससे मैं सिर्फ 1%, बस 1% बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि याद रखिए, महानता एक झटके में नहीं मिलती, वो तो हर रोज 1-1% करके बनाई जाती है।